अर्पे सतगुरु चरण में मन बुद्धि चित अहंकार, आपा भाव कछु न रहे उतरे सिर का भार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पूर्ण के भागी बन सकें। जय सच्चिदानंद भगत जी। हमारे हुजूर श्री सद्गुरु दाता दीन दयाल जी ने सभी गुरुमुखों को चेतावनी दी है और सावधान किया है। कहा है, हमेशा संसार में काल और माया का चक्र चलता है और उसके मुकाबले में भक्ति और नाम का क्रम भी चलता रहता है जिसका संबंध दयाल से है। काल और माया का अपना काम है तथा दयाल का अपना काम है। हमेशा जो जीव काल की लपेट में आ जाते हैं, जो माया के चक्र में फंस जाते हैं, वे असलियत से गुमराह होकर अंधेरे में जा पड़ते हैं और वह अंधेरा उनके दिल दिमाग पर इस कदर छा जाता है कि जिसका अंदाजा नहीं हो सकता। जिस प्रकार की दशहरा के दिन की मिसाल चिरकाल से दुनिया में कायम चली आ रही है, क्या कि रावण के अंदर अहंकार पैदा हो गया। अहंकार क्या है? वह एक प्रकार का अंधेरा है। अंधेरे में जो भी कार्यवाही होगी वह गलत ही होगी। जो जीव भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की लपेट में आ जाते हैं और इनके कब्जे में आ जाते हैं, वे फिर अंधेरे में भटकने लगते हैं। मिसाल के तौर पर रावण था। उसके पास अनेक प्रकार की शक्तियां व ताकतें थीं। उनकी वजह से उसके अंदर अहंकार पैदा हो गया। वह मालिक से गुमराह होकर अंधेरे में पड़ गया। उस पर काम सवार हो गया। क्रोध, लोभ और मोह बढ़े। तब वह कहने लगा कि मेरे बराबर और कोई नहीं है। सोचा जाए कि उसे किस बात का अभिमान था? अपने तपोबल का, शक्तियों का, माया और विद्या का। गौर करने पर मालूम होता है कि इन चीजों का मान और अहंकार सब गलत है। संतों ने इसे झूठा मान बतलाया है। इसमें संशय नहीं कि अनेक प्रकार की शक्तियां उसने प्राप्त कर ली थी। उसने देवताओं को भी वश में कर लिया था। वह कितना विद्वान, कितना चतुर, कितना बड़ा अक्लमंद था। अनेक प्रकार की शक्तियों का भंडार उसके पास था। सोने की लंका का वह मालिक था। मगर संत जन कहते हैं कि यह सब झूठा मान है। इन चीजों पर या इन ताकतों पर मान गुमान करना झूठा तकिया करना है। यह झूठा आसरा इंसान इस मान में असलियत से भटक कर अंधेरे में चला जाता है। रावण की मिसाल यह तो एक बेजोड़ मिसाल है। इस तरह की और मिसाल शायद ही कहीं हो। रावण खुद अपनी मिसाल आप था। वह इस कदर भारी संपत्ति, गुण और ऊंची विद्या का मालिक था कि जिसकी मिसाल मिल सकना मुश्किल है। इतना शक्तिशाली होता हुआ भी किंतु दयाल के मुकाबले में तो वह कुछ भी ना था, क्योंकि जो कुछ
उसके पास था वह सब काल का मिसाल था। दुनिया में फकत दो ही ताकतें तो हैं, एक दयाल और दूसरा काल। एक तरफ दयाल की शक्ति और दयाल की रचना है तथा दूसरी तरफ काल की रचना और काल की शक्ति काम करती है। जब रावण का दयाल से संबंध ही नहीं था तो फिर जो कुछ उसके पास था वह सब काल का ही सामान तो था, क्योंकि वह काल से मिला हुआ था। काल की शक्ति और काल के सामान रखता हुआ वह अपने आप में इस कदर घमंडी हो गया था कि देवताओं को भी वह अपने बराबर नहीं समझता था। उसकी ताकत देवताओं से भी बढ़कर थी, वह सब पर हुकूमत करता था। इसी प्रकार ही जीव 4 दिन की जिंदगानी, जवानी, धन, रूप, बुद्धि और माया के अन्यान बेशुमार सामान पाकर उनका मान करता हुआ अहंकार के अंधेरे में भटक जाता है। लेकिन संत जन बताते हैं कि यही अहंकार ही सब विद्याओं और ताकतों का नाश कर देने वाला है। विद्या कर मद हत सुजन, खल को मद उपजंत, जिम भानु प्रकाश ते उल्लू अंध करंत। जिस प्रकार रावण अहंकार के वश होकर भगवान से विरोध कर बैठा, नतीजा यह हुआ कि कई युग बीत जाने पर भी आज तक उस पर फटकार पड़ती है। इसी प्रकार जीव की सूरत भी अहंकार के अधीन हो जाती है और अंधेरे में जा भटकती है। रावण क्या था? वह अहंकार का पुतला था। वह भी असल में सुरती या रूह ही था और खालिस रूह था, मगर रूह पर अहंकार का गिलाफ चढ़ गया था, इसलिए बुद्धि मलिन हो गई थी और उसकी सूरत या रूह अंधेरे में भटकने लगी थी। संत जन समझाते हैं कि इसी तरह ही सूरत पर अहंकार गलबा डाल देता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन पांचों का सूरत पर कब्जा हो जाता है। अब विचार करना है कि सूरत जब इन पांचों के अधीन हो गई तो फिर उसकी क्या दुर्दशा होगी। महापुरुष जो दयाल रूप हैं, काल चक्र से आजाद कराते हैं। दयाल के मुकाबले में काल के पास है ही क्या? काल की ताकत चाहे कितनी जबरदस्त क्यों ना हो, मगर दयाल के मुकाबले में वह कहां ठहर सकता है? दयाल के मुकाबले में उसकी शक्ति है ही क्या? किंतु जीव का अहंकार देखिए, इस कदर बढ़ा हुआ है कि वह कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं बड़ा शक्तिमान हूं, इत्यादि इत्यादि। रावण भी रामचंद्र जी के मुकाबले में आ खड़ा हुआ, किंतु नतीजा क्या निकला यह सब जानते हैं। इसी तरह संसार में हमेशा काल और माया का चक्र जारी रहता है। काल और माया का तो यही काम है कि जीवों को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के फंदे में फंसाकर भुला देते हैं। अब करना क्या है? इसके बारे में जिसको समझ आ जावे कि दयाल से मिलना है और काल को पीठ देनी है। देखो, रावण का भाई विभीषण भगवान राम से जा मिला और आज तक दुनिया में उसका नाम कायम है। रावण काल से मिला और विभीषण दयाल से जा मिला। दोनों का परिणाम अलग अलग निकला। दोनों भाई थे और सगे भाई, किंतु विचार और कर्म दोनों के अलग अलग प्रकार के थे। नतीजा के तौर पर दोनों मिसालें आज तक कायम हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये काल की सेना है तथा निष्कामता, नम्रता, संतोष, प्रेम और भक्ति यह दयाल की सेना है।
अब जो जिससे मिल जावे वैसा ही फल पावेगा। इसी तरह ही संत जन हमेशा समझाते हैं कि तू तो रूह है, तू मालिक का ही अंश है, किंतु तेरे सिर पर काल सवार है, तू इसके गलबे में आ गया है। अब ऐसा कर कि दयाल से नाता जोड़, काल की ना मान और इससे अपना पिंड छुड़ा ले। इसीलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने भक्त अर्जुन को गीता में उपदेश फरमाया था कि जीव अपने आप को बुद्धिमान, चतुर, सयाना और शक्तिमान समझकर धोखा खा जाता है। फिर संत जन समझाते हैं कि अगर तू इन चीजों के धोखे में आ जाएगा तो फिर मनमुख का दर्जा पाएगा, क्योंकि काल के गलबे में जो आ गया वह 84 लाख योनियों में भटकता फिरेगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने फरमाया है कि अकल और दिल, इन दोनों को ही तू मेरे तसव्वुर में लगा दे। इन दोनों को ही लगाना होगा तभी काम बनेगा। अगर अपनी अकल या चतुराई से काम लेगा तथा अकल और दिल को किसी और तरफ लगा देगा तो फिर धोखा खाएगा। रावण ने भी यही किया था ना। उसने अहंकार किया कि मेरे बराबर कौन अकलमंद, चतुर और समझदार है, मेरे बराबर और किसका दर्जा है। बस इसी से वह मारा गया। यह धोखा और अंधेरा है। महापुरुष इस धोखे और अंधेरे से बचाते हैं। इस धोखे में जानबूझकर हरगिज नहीं आना। रावण काल से मिल गया और वह धोखा खा गया और बुरी तरह से हारा। विभीषण दयाल से मिला और वह जीत गया। इस तरह जिसने सद्गुरु सत्पुरुष के वाक्य को मान लिया वह काल पर विजय पा गया। जिसने सद्गुरु दाता की आज्ञा मानी वह काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार पर काबू पा गया। और अगर सद्गुरु के वचन को जीव न माने तो फिर उसकी अपनी अकल और बुद्धि अथवा समझ तो गलत ही गलत है। यह इस कदर की गलती है कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। दशहरे का दिन ऐसा है कि इसमें बड़ी भारी शिक्षा मिलती है, जिसे शिक्षा ग्रहण करने की जरूरत होवे। सही कि मैंने अपने आप को काल से बचाना है, नहीं तो फिर रावण की भांति धोखे में रह जाता है। गुरुमुखों को यही शिक्षा ग्रहण करनी है कि दयाल से मिलना है, काल से नहीं। अतः अपनी सूरत को सद्गुरु के शब्द में लगाए रखे, क्योंकि तू भी इस फंदे में आकर अपना आप नष्ट ना कर। सद्गुरु की मौज व आज्ञा के अनुसार कार्यवाही कर, उनके वचनों पर चल और विनम्र होकर सब काम कर। अब विचार करो कि अपनी बुद्धि तो अहंकार युक्त है, इसने सारे जगत को तबाह किया। इसका रास्ता ही कुछ और है। इसीलिए सज्जनों, हमेशा काल का रास्ता और है तथा दयाल का रास्ता कुछ और है। गुरुमुखों ने दयाल का रास्ता अख्तियार करना है, काल और माया से बचना है, और इसी में ही सभी का कल्याण है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।